नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक किलों, महलों और राजप्रसाद को उनके विशेषताओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम पलामू जिले में स्थित किलों को देखते हैं। तो पलामू जिले में हमारा 4 किला है। चैनपुर का किला, विश्रामपुर का किला, रोहिलो का किला और शाहपुर का किला। इन चारों किलों को अब हम लोग एक एक करके एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम है चैनपुर महल का जो निर्माण है यह उत्तरी कोयल नदी के तट पर मेदिनीनगर डाल्टनगंज पलामू में चेरो शासकों के दीवान पूरनमल के वंशजों के द्वारा करवाया गया था। तो ये 4 तथ्य है कि उत्तरी कोयल नदी के तट पर चैनपुर महल का निर्माण करवाया गया था चेरो शासकों के दीवान पूरनमल के वंशजों के द्वारा। इस किले में वर्तमान समय में एक चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का भी निर्माण करवाया गया है। इसके पश्चात हम लोग विश्रामपुर फोर्ट को देखते हैं या विश्रामपुर किले को। तो इसका जो निर्माण स्थल है वह विश्रामपुर पलामू में है, जिसका निर्माण चेरो शासक तड़वन के द्वारा करवाया गया था। इस किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका निर्माण जो है मुगल शैली में करवाया गया था और चेरो परंपरा की यदि हम लोग बात करें तो उसके अनुसार इस किले के निर्माण में 9 वर्षों का समय लगा था। अगला किला है हमारा अलीनगर का किला, जो रोहिल्लाओं के किला के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण अलीनगर जपला पलामू में रोहिला सरदार मुजफ्फर खान के द्वारा करवाया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस किले का जो निर्माण है वह त्रिभुजाकार रूप में बनाया गया है। इसकी जो आकृति है किले की वह त्रिभुजाकार आकृति है। अगला किला है शाहपुर कोट। इस किले का निर्माण मेदिनीनगर डाल्टनगंज में चेरो शासक गोपाल राय के द्वारा 1772 ईस्वी में कोयल नदी के तट पर करवाया गया था। ईंटों से निर्मित इस महल के दूसरी मंजिल पर एक शीश महल का निर्माण करवाया गया था, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम लोग लातेहार के किलों को देखेंगे और लातेहार जिला में मूल रूप से 3 किले मशहूर हैं या प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला किला है नारायणपुर का किला, दूसरा किला है हमारा पलामू का पुराना किला और तीसरा किला है पलामू का नया किला। इन किलों के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो नारायणपुर फोर्ट जो है उसका निर्माण स्थल है नवागढ़, जो वर्तमान लातेहार जिला में है। इस महल का जो निर्माण है इसका निर्माण चेरो वंशीय शासक भागवत राय के लेखपाल जाज दास के द्वारा करवाया गया था। अगला किला है पलामू का किला और यह 2 किलों का एक संयुक्त किला है। इसका जो निर्माण स्थल है वह है लातेहार जिला में है वर्तमान समय में, और इन दोनों किलों का जो निर्माण हुआ है वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर की दूरी पर औरंगा नदी के तट पर इसका निर्माण किया गया है। इस दोनों किलों का निर्माण चेरो वंश के शासकों प्रताप राय और मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया है। पुराने किले का निर्माण शाहजहां के समकालीन चेरो वंशीय शासक प्रताप राय के द्वारा तथा नए किले का निर्माण औरंगजेब के समकालीन मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था। नए किले की सबसे प्रमुख विशेषता जो है उसका नागपुरी दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई 40 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट है। इस दरवाजे पर अरबी, फारसी और संस्कृत में, ध्यान रखिएगा, इस दरवाजे के ऊपर अरबी, फारसी और संस्कृत में कुछ अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। यदि हम लोग मेदिनी राय के शासन काल को देखते हैं तो उसे चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। मेदिनी राय के शासन काल को चेरो शासन के स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है तथा इन्हें न्यासी राजा, ध्यान रखिएगा, न्यासी राजा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इस किले में 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद का निर्माण तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खां के द्वारा 1661 में औरंगजेब के शासनकाल या मेदिनी राय के शासनकाल में
करवाया गया था। जब दाऊद खान ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था तो इस मस्जिद का दाऊद खान ने पलामू के किले में निर्माण करवाया था। अब हम लोग देखते हैं चतरा जिले का किला। तो यहाँ पर एक किला है कुंडा का किला, और इस किले का जो निर्माण है वह कुंडा चतरा में चेरो वंशीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह जो किले का निर्माण है यह मूल रूप से 14वीं सदी में किया गया है, और यहाँ पर किस शासक ने इस किले का निर्माण करवाया है यह अज्ञात है। आगे हम लोग हजारीबाग के किलों को देखते हैं। तो हजारीबाग में कुछ किले हैं, जैसे पद्मा का किला, बादम का किला और इचाक का किला। ध्यान रखिएगा कि पद्मा, बादम और इचाक ये तीनों रामगढ़ राज्य की राजधानियां थी, और रामगढ़ शासकों ने इन तीनों ही स्थानों पर किलों का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम हम लोग पद्मा के किले को देखते हैं। तो इसका जो निर्माण करता थे पद्मा में वहां के शासक के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान समय में यह जो किला है NH-33 के किनारे स्थित है, और यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। पद्मा में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला किला है हमारा बादम फोर्ट, जिसका निर्माण बादम हजारीबाग में रामगढ़ शासक हेमंत सिंह के द्वारा 1642 ईस्वी में करवाया गया था। यह जो किला है इसका निर्माण जब हेमंत सिंह अपनी राजधानी उर्दा से बादम स्थानांतरित कर रहे थे तो उसी समय इस किले का निर्माण करवाया गया था, और इस किले के प्रांगण में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। इसके पश्चात है इचाकगढ़ का किला, जो कि रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक में बनाई गई है तथा यह वर्तमान में हजारीबाग जिला में स्थित है। इसका जो निर्माण है वह राजा तेज सिंह ने करवाया था। कब? तो 1772 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। कारण क्या था? तो फिर से राजधानी परिवर्तन, और तेज सिंह ने रामगढ़ से इचाक राजधानी स्थानांतरित की थी। उसका कारण क्या था? तो रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के आक्रमण के ही पश्चात तेज सिंह ने अपनी राजधानी रामगढ़ से इचाक स्थानांतरित कर ली थी। यह एक 3 मंजिला इमारत थी, जिसके आज कुछ अवशेष हम लोगों को मिलते हैं। अगला किला है रामगढ़ के किले, और रामगढ़ में एक किला मिलता है रामगढ़ का किला, तथा एक अन्य किला है गरबंध का किला। और इन दोनों किलों का जो निर्माण है वह रामगढ़ के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो रामगढ़ किले का जो निर्माण है वह रामगढ़ में रामगढ़ शासक सबल राय के द्वारा करवाया गया था, और इस किले की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका निर्माण मुगल शैली में करवाया गया है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला किला है गरबंध का किला, और इस किले का निर्माण भी रामगढ़ जिले में दामोदर नदी के किनारे 1670 ईस्वी में तत्कालीन रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि जब हेमंत सिंह अपनी राजधानी का स्थानांतरण बादम से रामगढ़ कर रहे थे, बादम से रामगढ़ अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर रहे थे, तो उसी समय इस किले का निर्माण करवाया गया था। 1805 में जब राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय जब रामगढ़ राज्य की यात्रा पर आए थे तो यह जो किला है उनकी यात्रा का ऐतिहासिक गवाह रहा था। आगे हम लोग धनबाद जिले में स्थित प्रमुख किलों को देखेंगे, जिसमें पहला है झरियागढ़ का महल, दूसरा कतरासगढ़ का किला और तीसरा है पंचकोट का किला। सर्वप्रथम हम लोग झरियागढ़ के महल को देखते हैं, और इसका निर्माण धनबाद में झरिया के स्थानीय शासक के द्वारा करवाया गया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झरिया के प्रारंभिक शासकों की राजधानी थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था, और कतरासगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले का जो निर्माण है, कतरासगढ़ के किले का निर्माण, यह बाघमारा प्रखंड धनबाद में 18वीं सदी में कतरासगढ़ के शासकों के द्वारा कटनी नदी के तट पर करवाया गया था। अगला किला है हमारा पंचकोट का किला, और इसका जो निर्माण स्थल है वह पंचेत पहाड़ धनबाद के ऊपर करवाया गया है। इस किले का जो निर्माण करता थे यह गोवंशी शासक गोमुखी के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा कि गोवंशी शासक उनके द्वारा पंचकोट के किले का निर्माण
करवाया गया है। यदि इस किले की पट्टिकाओं पर इसकी निर्माण तिथि को हम लोग देखें तो वह 1600 ईस्वी उत्कीर्ण की गई है, क्योंकि यह किला जो है 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसे पंचकोट कहा गया। आगे हम लोग गुमला जिले के प्रमुख किलों को देखते हैं। तो गुमला जिले में नागफेनी का महल, पालकोट का महल, नवरत्नगढ़ का महल या दोयसा का किला, ये 3 प्रमुख किले और महल वहां पर विद्यमान है। सर्वप्रथम हम लोग नागफेनी का राजभवन को देखते हैं और इसका जो निर्माण स्थल है वह नागफेनी गांव, सिसई थाना, गुमला में स्थित है। इस किले का निर्माण कौन करवा रहा था इसके विषय में अज्ञात है और यह किला अभी तक अपूर्ण है। लेकिन पुरातात्विक अनुमानों की यदि हम लोग बात करें तो इस किले का निर्माण लगभग 1704 ईस्वी में करवाया जा रहा था। इसके पश्चात पालकोट के राजमहल को देखते हैं और इस किले का जो निर्माण है पालकोट गुमला में नागवंशी शासक यदुनाथ शाह के द्वारा 1715 से 24 ईस्वी के मध्य 1715 से 1724 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। क्योंकि यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोयसा से पालकोट स्थानांतरित की थी, इसलिए उन्होंने पालकोट में एक राजमहल का निर्माण करवाया था। वर्तमान समय में यह जो महल है यह NH 143 पर स्थित है, जो कि गुमला सिमडेगा मार्ग है। गुमला सिमडेगा मार्ग पर NH 143 पर यह राजमहल स्थित है। अगला जो प्रमुख महल है या किला है वह है नवरत्नगढ़ का किला। इस किले का जो निर्माण स्थल है वह दोयसा में है और दोयसा जो थी नागवंशी शासकों की राजधानी थी। वर्तमान समय में दोयसा जो है नगर ग्राम गुमला में स्थित है। इस किले का जो निर्माण है 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में नागवंशी शासक दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। जब दुर्जन साल मुगल कैद से आजाद हुए तो उन्होंने अपनी राजधानी का स्थानांतरण दोयसा किया था और दोयसा में ही नवरत्नगढ़ किले का निर्माण करवाया था। यह किला 5 मंजिला एक इमारत थी जिसमें प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे और वर्तमान समय में इस महल के केवल 3 मंजिल ही अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। इस किले का जो सबसे मुख्य आकर्षण है वह है इसका खजाना घर और इस किले के अंदर एक शिव मंदिर तथा कपिलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कपिलनाथ मंदिर का भी निर्माण इस नवरत्नगढ़ के किले में करवाया गया था। हाल ही में जब इस किले की खुदाई की गई तो इसके नीचे एक खुफिया महल मिला है। इसके साथ ही 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी घोषित किया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है नवरत्नगढ़ किले के बारे में कि 2019 में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे घोषित किया गया है। अब हम लोग खूंटी जिले के किलों को देखते हैं। तो खूंटी जिले में एक किला है तिलमी का किला। इस किले का जो निर्माण है वह नागवंशी शासक के सामंत अकबर के द्वारा 1737 ईस्वी में कर्रा में करवाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था तो मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से इस तिलमी किले का निर्माण करवाया गया था। अगला किला है रांची के किले को देख लेते हैं। तो रातू का किला, इस किले का निर्माण नागवंशी शासकों ने अपनी राजधानी रातू में करवाया था। इसके जो निर्माणकर्ता थे वे थे उदयनाथ शाहदेव, जिन्होंने 1870 ईस्वी में इस किले का निर्माण अपनी राजधानी में करवाया था और इस किले के निर्माण में अंग्रेजी स्थापत्य कला की झलक हमें दिखाई देती है। आगे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम के किलों को देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में मूल रूप से 4 किले प्रसिद्ध हैं। पहला है केशनागढ़ का किला, जगन्नाथ या पोरहाट का किला, चक्रधरपुर की रजवाड़ी और जैतगढ़ का किला। तो सर्वप्रथम हम लोग केशनागढ़ के किले को देखते हैं, जिसका निर्माण जो है चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में स्थानीय शासक केशना के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो यह जो किला है चाईबासा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में यह किला स्थित है चाईबासा के, और अब इस किले का केवल मिट्टी के अवशेष के रूप में ही यह बचा हुआ है। अगला है जगन्नाथपुर का किला।
जिसका निर्माण स्थल सिंह शासकों की राजधानी कोरहाट में करवाई गई है, जो वर्तमान चाईबासा में स्थित है। इस किले का निर्माण सिंह शासक जगन्नाथ सिंह के द्वारा करवाया गया था और इस किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वह मिट्टी से हुआ था। मिट्टी से यह किला निर्मित किया गया था, इसलिए इसे क्ले फोर्ट ऑफ जगन्नाथपुर भी कहा जाता है। अगला किला है जैंतगढ़ का किला, जिसका निर्माण जैंतगढ़ पश्चिमी श्रीभूम में करवाया गया था। यह किला कोरहाट के शासक काला अर्जुन सिंह के द्वारा दक्षिण बैतरणी नदी के किनारे करवाया गया था। पश्चिमी श्रीभूम का अगला महत्वपूर्ण महल है चक्रधरपुर की रजवाड़ी, जिसका निर्माण चक्रधरपुर पश्चिमी श्रीभूम में करवाया गया था। इसके जो निर्माणकर्ता थे वो नरपति सिंह देव थे, जो राजा अर्जुन सिंह के पुत्र थे। उन्होंने इस किले का निर्माण 1910 से 20 ईस्वी के मध्य करवाया था तथा यह ईंटों से निर्मित एक 3 मंजिला इमारत थी। नरपति सिंह की पुत्री शशांक मंजरी के द्वारा कालांतर में इस किले को बेच दिया था। आगे हम लोग पूर्वी श्रीभूम के किलों को देख लेते हैं। तो इसमें एक किला है ढालभूमगढ़ का किला, और ढालभूमगढ़ के किले का निर्माण स्थल है वह ढालभूमगढ़ एवं घाटशिला में है, जो कि पूर्वी श्रीभूम में स्थित है। इस किले का निर्माण जगन्नाथ ढाल के द्वारा करवाया गया था। और उल्लेखनीय तथ्य है कि जब 1767 में जब अंग्रेज पहली बार झारखंड में प्रवेश किए थे, तो वो सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के रास्ते ही वो झारखंड में प्रवेश हुए थे। और उस समय उनके सेनापति फर्गुसन थे। जब फर्गुसन ने जगन्नाथ ढाल के ऊपर आक्रमण किया तो जगन्नाथ ढाल ने घाटशिला के अपने महल में आग लगा दी और जंगलों की ओर भाग गए थे। वर्तमान समय में ये जो अवशेष है ये जगन्नाथ ढाल के महल का है, जिसे हम लोग ढालभूमगढ़ के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग जो किला देखेंगे वह है साहेबगंज के किले। तो यहाँ पर 2 किला प्रमुख है, एक है तेलियागढ़ का किला और दूसरा है आपका राजमहल का किला। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि तेलियागढ़ का किला, तो इसका जो निर्माण था वह एक तेली शासक के द्वारा शाहजहां के शासन काल में तेलियागढ़ राजमहल पहाड़ी के ऊपर करवाया गया था, जो वर्तमान में साहेबगंज जिले में स्थित है। इस किले का जो उल्लेख है वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी, ध्यान रखिएगा वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी है और सीयूकी में वेनसांग ने इस किले का उल्लेख किया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि राजमहल क्षेत्र में ही वेनसांग भारत के सम्राट हर्षवर्धन से पहली बार मिला था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए इस किले का जो उल्लेख है वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो ईरानी यात्री था अब्दुल लतीफ आपका फ्रांसिस बुकानन और भारत के पुरातत्ववेत्ता कनिंघम जो थे उन्होंने इस किले का उल्लेख किया है। तेलियागढ़ का जो किला था वो मशहूर हुआ था शेरशाह के शासन काल में। जब शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था उसके बाद बिहार में अफगान शक्ति का उदय हुआ था और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शेरशाह ने इस किले पर स्थापित किया था। चूंकि साहेबगंज के आगे बंगाल है और इस किले को बंगाल के प्रवेश द्वार के रूप में भी माना जाता है। द गेटवे ऑफ बंगाल इस किले की संज्ञा भी दी गई है इसे। यहाँ पर यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि द गेटवे ऑफ बंगाल की संज्ञा किसे दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, तो राजमहल का क्षेत्र वहां ऑप्शन में हो सकता है या तेलियागढ़ का किला को हम लोग द गेटवे ऑफ बंगाल की संज्ञा या बंगाल का प्रवेश द्वार या बंगाल की कुंजी के नाम से जानते हैं। अगला किला है राजमहल किला और इसका जो निर्माण है वह राजा मानसिंह के द्वारा 1592 ईस्वी में करवाया गया था। जब राजा मानसिंह बंगाल अभियान पर थे तो उन्होंने ही राजमहल में एक किले का निर्माण करवाया था और इसे बंगाल सूबा की राजधानी बनाया था। वर्तमान समय में यह किला साहेबगंज जिला में स्थित है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने
राजमहल से राजधानी का दर्जा छीन लिया और बंगाल की राजधानी स्थानांतरित करके ढाका में स्थापित कर दी। बंगाल की नई राजधानी औरंगजेब के द्वारा ढाका में स्थापित की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक शाही टकसाल, ध्यान रखिएगा, यहाँ शाही टकसाल एक यहाँ पर रह गया था, जिससे अंग्रेजों के द्वारा भी और अंग्रेजों के काल में यहाँ से सिक्के जारी किए गए थे। यहाँ पर केवल एक शाही टकसाल ही छोड़ा गया था और औरंगजेब के द्वारा यह जो राजधानी परिवर्तन किया गया था, यह मूल रूप से शाह सुजा का विद्रोह था। शाह सुजा के विद्रोह के ही कारण औरंगजेब ने बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल से स्थानांतरित करके ढाका कर दी थी। आगे हम लोग पाकुड़ के किले को देखते हैं और पाकुड़ में एक किला है हमारा अलीगंज का किला, और इस अलीगंज के किले का निर्माण है वह 1854 से 55 ईस्वी के मध्य अलीगंज पाकुड़ में करवाया गया था। और संथाल विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वह इसी किले से प्रारंभ हुआ था। उल्लेखनीय तथ्य है यह जो किला है वह संथालों की एकता और उनकी बहादुरी का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, 1854 से 55 ईस्वी में इस किले का निर्माण हुआ था और 1855 और 56 ईस्वी में संथालों ने झारखंड में विद्रोह कर दिया था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। उन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह से संबंधित जो सेशन है वह जल्द ही आने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल पेज पर लगातार नजर बनाए रखें। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि इस सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।